दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ही क्यों रहती है, वहां पर आर्मी क्यों नहीं है। ये एक बड़ा दिलचस्प विषय है। ये आप भी सोच रहे होंगे, जितने भी मेरे नए पुराने व्यूअर्स हैं सब सोच रहे हैं कि बीएसएफ ही क्यों होती है बांग्लादेश बॉर्डर पर, वहां पर आर्मी क्यों नहीं है। तो इसका आज हम विश्लेषण करते हैं कि वहां पर बीएसएफ ही क्यों लगी हुई है। देखिए, आपने आईटीबीपी का नाम सुना होगा, इंडियन तिब्बत पुलिस बल। ये होती है चाइना बॉर्डर के ऊपर, जहां पर तिब्बत की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है, जो चाइना बॉर्डर के आसपास होती है आईटीबीपी। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान बॉर्डर। जो राजस्थान का बॉर्डर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो पाकिस्तान सीमा के साथ जो भी इलाके लगते हैं उसके सहारे, वहां पर होती है बीएसएफ, जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। उसके बाद में एक होती है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स कहाँ होती है? आसाम राइफल्स के बारे में आप सभी जानते हैं, सबसे पुरानी हमारी अर्धसेना है जो शुरू से ही हमारी सीमा की सुरक्षा कर रही है। और ये करती है जो आसाम के सहारे जो सीमा लगती है म्यांमार देश की, वहां पर ये जो बॉर्डर को संभालने का काम करती है। उसके बाद में एक और देश आता है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है, वो है नेपाल। अब नेपाल पर जो है सुरक्षा का काम किसके पास होता है? वो होता है एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। नेपाल बॉर्डर पर जो सुरक्षा का काम होता है वो एसएसबी का होता है। एसएसबी वहां के बॉर्डर की सिक्योरिटी संभाले हुए है। और यहाँ पर अब आती है आर्मी। आर्मी कहाँ का रहती है? देखिए, आर्मी फ्रंट पर लड़ती है। जब युद्ध जैसी स्थिति आती है तब आर्मी को काम में लिया जाता है, तब फ्रंट पर उतारा जाता है। उससे पहले आर्मी को काम नहीं लिया जाता। अब आप ये कहेंगे भी जम्मू कश्मीर में आर्मी क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्मी इसलिए है कि वो हमारा इलाका बड़ा अति संवेदनशील इलाका है, बहुत ही अति संवेदनशील है। वहां पर आपने देखा होगा कि हमेशा बमबारी होती रहती है, घुसपैठ होती रहती है, आतंकवादी वहां से घुसते रहते हैं। तो वहां पर आर्मी का होना बहुत जरूरी है। आर्मी के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उनके पास नहीं होते। तो आर्मी इसलिए आगे फ्रंट पर लड़ती है। जब युद्ध जैसी स्थिति होने वाली हो या युद्ध जैसी स्थिति हो, उस समय आर्मी फ्रंट पर होती है। अन्यथा हमेशा जो सीमा होती है किसी पड़ोसी देश के साथ, वो इन जो मैंने बताए हैं बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल्स, इनके पास होती है। और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर जो लगा हुआ है भारत के साथ, वहां पर भी हमारी बीएसएफ ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो वहां पर यह काम संभाले हुए है। बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ अपना काम कर रही है। तो इस तरह से ये अलग अलग कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर अलग अलग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है, ये किया जाता है। अब बात आती है कि ये तो बांग्लादेश बॉर्डर की बात होगी जहां बीएसएफ अपनी सुरक्षा कर रही है और वहां पर बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई है जिसकी हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि बांग्लादेश चाहता है कि वहां पर ऐसी स्थिति बने कि ये मुद्दा कहां पहुंच जाए, संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ पहुंच जाए और यहाँ पर स्टे आ जाए, ये अपनी तारबंदी नहीं कर सके। इसलिए हमारी जो बीएसएफ है वहां पर शांति से काम कर रही है, नहीं तो जवाब देने में 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब बात आती है अगले मुद्दे की। हमारे देश में जो नेवी है और एयरफोर्स वो क्या करती है? अब देखिएगा, आकाश में भी सीमाएं होती हैं एक देश के दूसरे देश की, और समुद्र में भी सीमाएं होती हैं। तो जो समुद्री सीमाएं होती हैं उनको संभालने का काम करती है नेवी, और कास्ट गार्ड होते हैं वो जो समुद्री सीमाएं होती हैं हमारे देश के तीनों तरफ जो समुद्र है, वहां पर जो नेवी है वो सुरक्षा का काम करती है। जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो इसको संभालते हैं। उसके बाद तो उसी तरह एयर फोर्स भी आसमान में सुरक्षा करती है हमारी सीमाओं की। तो इस तरह से सारी फोर्सेज काम करती है, मिल करके हमारे देश की सुरक्षा का काम करती है। अब आपके लिए एक सवाल आता है और उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मैं सवाल पूछूं उससे पहले आप मेरे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, ताकि आपको नए नए इस तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, कि उनको इस तरह की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, है आपके लिए सवाल कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसकी सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।